अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस, ठीक हैं? अच्छा, तो कल हमने जो हमारी क्लास नंबर 1 हुई थी उसमें हमने पढ़ा था जी कि जैम सर्वर के बारे में कि हमारे पास जैम सर्वर क्या होता है और उसके अंदर हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो होपफुली कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 2, जिसमें हम यानी कि जो हमने डेटाबेस बनाया था उसके ऊपर हमने अब उसके अंदर जो हमने टेबल बनाया था उसके ऊपर अब हमने क्या करना है, एसक्यूएल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं किसके ऊपर, टेबल के ऊपर। तो चंद बेसिक जो हमारे पास एसक्यूएल ऑपरेशन होते हैं वो हमारे पास हो गया, सेलेक्ट स्टैटिक हो गया और सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया और अपडेट है जैसे हमारे पास, और गेट ऑटो सेव क्यूरी। ठीक है। तो इन यानी कि हम इस क्लास में ये सीखेंगे कि जी हम ये फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं टेबल के ऊपर। तो कल हमने एक डेटाबेस बनाया था, यानी कि ये जो मैंने डेटाबेस कल बनाया था www के नाम से। तो इसमें मैंने एक टेबल बनाया था जिसका नाम रखा था मैंने यूज़र्स। तो ये आपको सामने शो हो रहा था इसका स्ट्रक्चर। इसमें मैंने एक इंटीजर डेटा रखी थी इंट के लिए और एक यूज़र था वेरिएबल कैरेक्टर। तो अब हम इसके ऊपर जो आज हम काम करेंगे वो ये हमारा है, ये जो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये हमने इसके ऊपर परफॉर्म करना है जी कि हम ये किस तरह यानी कि डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखें हमारे पास एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब देखेंगे सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्ट स्टैटिक। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक ये देखें क्यूरी लिखी आ रही है। यहाँ पर सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब यह है कि स्टैटिक हम तब यूज़ करते हैं जब हमने पूरा टेबल जो हो उसमें से यानी कि एक टेबल है उसमें से जो मर्ज़ी यानी पूरी वैल्यू हमने उठानी हो। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी कि पूरे टेबल को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा आ रहा है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ, यहाँ पर मैं ग्लो पर क्लिक करूँगा तो ये चेक करें कि ये जो टेबल था ये हमें शो हो रहा है। ठीक है। इसी तरह इसके आगे जो इसका दूसरा फंक्शन है वो है हमारे पास एस क्यू सेलेक्ट। अब देखें एस सेलेक्ट स्टैटिक और सेलेक्ट में क्या फ़र्क है कि सेलेक्ट स्टैटिक में यह है कि आपने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया। अगर अब आपके पास फ़र्ज़ किया कि 5 कॉलम्स हैं और उन 5 कॉलम में से आपने एक या दो सेलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कि यहाँ पर देखें कि मेरे पास दो यानी कि मेरे पास कॉलम है, एक मेरे पास इंटीजर है जिसको मीन आईडी है मेरे पास, और दूसरा वेरिएबल कैरेक्टर जो हमारे पास यूज़र है। तो अगर मैं फ़र्ज़ किया कि सिर्फ यहाँ पर से मैं सिर्फ यूज़र को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर से मैं इसको आईडी को ख़त्म कर दूँगा। ये देखिए आ रहा है सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम यूज़र। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं रन करता हूँ तो देखना कि हमारे पास सिर्फ एक कॉलम आएगा। ये देखें अब मेरे पास सिर्फ यूज़र वाला कॉलम आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने सेलेक्ट ही एक ही कॉलम को किया था और वो कौन सा था, यूज़र। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट में यानी कि इंसर्ट का मतलब है कि हमने टेबल के अंदर कोई वैल्यू अगर इंसर्ट करनी है तो हम वो कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग एसक्यूएल। तो ये आपके सामने क्यूरी लिखी हुई नज़र आ रही है, इंसर्ट इनटू यूज़र्स। यूज़र क्या है हमारे पास, डेटाबेस के अंदर जो हमने टेबल बनाया था यूज़र्स वो आ रहा है। ये आईडी उसकी, ये आईडी और यूज़र उसके दो कॉलम हैं और यहाँ पर हमने वैल्यू देनी है इस ब्रैकेट्स के अंदर। तो यहाँ तक आपने क्या करना है जी कि ये होगी। और इसके पहले हमारे पास अगर फ़र्ज़ किया कि आईडी हम रखना चाहते हैं 20, वैसे तो ऑटो इंक्रीमेंट होती है मगर हम अगर खुद से मैनुअली देना चाहें तो क्या होगा। इसी तरह अगर यूज़र का नाम मैं रखना चाहता हूँ, फ़र्ज़ किया कि मैं वो रख रहा हूँ वकास। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको गो करता हूँ। अब मैं गो किया, ये देखें इंसर्ट इनटू यूज़र आईडी यूज़र वैल्यू। तो ये लिखा आ रहा है 1 रो इंसर्टेड क्यूरी। ये आगे जितना यानी कि उसने टाइम लिया है वो भी आपको वहाँ पर टाइम शो हो रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं कि इंसर्ट हुई है या नहीं। ये देखेंगे मेरे पास दूसरी आईडी 20 और उसका नाम यूज़र जो है हमारे पास क्या आ गया है, वकास। तो ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब इसके आगे जो चीज़ है वो है हमारे पास अपडेट। अपडेट हम किस लिए यूज़ करते हैं, अपडेट हम करते हैं जी कि अगर फ़र्ज़ किया कि किसी चीज़ का कोई पर्सन है तो उसका यूज़र नेम चेंज करना है, पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो हम उसको अपडेट करेंगे। जैसे मैं अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें क्यूरी लिखी आ रही है। यहाँ पर से अगर फ़र्ज़ किया कि मैं अगर यूज़र का चेंज करना चाहता हूँ
यूज़र, ठीक है। अगर मैं यानी कि जैसे आईडी है और इसको मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ, अगर आईडी को मैं करना चाहता हूँ जी कि जैसे लिखा हुआ है अपडेट यूज़र्स सेट आईडी इज़ इक्वल टू आईडी, अगर 20 की है तो उसको मैं 30 करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर उसको मैं 30 करना चाहता हूँ तो मैं उसको अपडेट करूँगा। और यानी कि करना क्या, वेयर कौन सी आईडी की करना चाहता हूँ मैं, आईडी इज़ इक्वल टू 20 वाली जो है वो उसकी आईडी 30 हो जाए। तो मैं इसको गो करता हूँ तो ये देखें आ रहा है जी कि अपडेट यूज़र सेट आईडी इज इक्वल टू 30 वेयर आईडी इज इक्वल टू 20। अब मैं चेक करता हूँ कि ये हमारे पास अपडेट हुई है या नहीं हुई। अब देखेंगे ये हमारे पास 20 था और यहाँ पर अब 30 लिखा आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो अब यानी कि ये हमारे पास हो गया अपडेट का। इसके बाद हमारे पास आता है जो नेक्स्ट ऑपरेशन होता है एसक्यूएल का, वो है हमारे पास डिलीट। डिलीट का क्या हो गया जी कि अगर हमने किसी लेना चाहे, डिलीट करना चाहते हैं किसी को, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम लिख लेते हैं। फर्ज क्या टेबल का नाम है हमारे पास यूज़र, और आगे हम क्या लेते हैं वेयर, मैं रख लेता हूँ यूज़र इज़ इक्वल टू नाम मैं लिख लेता हूँ वकास, ठीक है। तो यानी कि इसका क्या मतलब है कि सिलेक्ट डिलीट फ्रॉम यूज़र, आपने यूज़र के टेबल में से यूज़र को डिलीट करना है जिसका नाम क्या है, वकास है। तो अगर हम चेक करते हैं कि ये हमारी क्वेरी परफॉर्म होती है या नहीं होती। अब देखें कि यहाँ पर लिखा आ रहा है द साइट से डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र इज़ इक्वल टू वकास। तो अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करें। तो ये देखें आपकी क्यूरी रन हो गई है और ये आपके पास रिज़ल्ट आएगा। अब यहाँ से देखें जो वकास वाला रिकॉर्ड था वो हमारे पास से डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये क्लियर कि अगर क्यूरी को लिखी हुई है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी। फॉर्मेट का मतलब वो दोबारा, अगर आप पहले से अगर कोई क्यूरी लिखी हो तो आपने दोबारा वो अगर वही क्यूरी चेक करनी हो जो प्रीवियसली आपने रन किया, तो गेट ऑटो सेव पर क्लिक करेंगे तो ये क्यूरी आपके पास शो हो जाएगी जो मैंने लास्ट पर परफॉर्म की थी, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था ये क्लास नंबर 2 थी, यहाँ तक की थी कि हम टेबल के ऊपर कैसे यानी कि ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, एसक्यूएल ऑपरेशंस ऑन टेबल, जिसमें हमने सेलेक्ट स्टैटिक इंसर्ट डिलीट अपडेट ये कुछ सीखा है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, हाज़िर होंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।